अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.2 करने जा रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है और इसमें बेसिकली हमारे पास मॉडुलस वाले, जिनको शॉर्ट फॉर्म में मोड भी कहते हैं, इस तरह स्ट्रेट लाइन लगी होती हैं जो, उस टाइप के क्वेश्चंस हैं जैसे यहाँ पे हैं। तो ये करते हैं बच्चों, पहले 5 इसमें जो है ना वो ट्रू एंड फॉल्स हैं, पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद हम मूव करते हैं अपने शॉर्ट इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस पे। हर साल एक शॉर्ट आता है इस टाइप का, यानी कि सोल्व फॉर एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है, इस तरह का। तो आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से देखिएगा क्योंकि इसमें से शॉर्ट आने के चांसेस ऑलमोस्ट 99% है। तो बच्चों पहला क्वेश्चन ये है, इन 5 एमसीक्यूज़ को मैं कराता हूँ। ये ट्रू एंड फॉल्स हैं, एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, ये शॉर्ट तो नहीं आएंगे। इनको मैं करवाता हूँ, करवाने की वजह यह है कि थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा। ओके, वो कहते हैं मोड जो है वो इक्वल 0 है, तो क्या ये एक ही सोल्यूशन रखता है? इसका सिर्फ एक सोल्यूशन है, तो ये ट्रू है। ट्रू क्यों है? क्योंकि बच्चों बात ये है, ये जब मोड ख़त्म होता है ना तो ये प्लस माइनस में आंसर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये x के ऊपर मोड है, इक्वल होता है ये 4 के ना, तो जब हम इसको मोड को ख़त्म करते हैं तो हमें आंसर मिलता प्लस माइनस का 4। तो 2 आंसर मिलते हैं हमें, तो 2 आंसर ही मिलने चाहिए। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में ये होना है कि हमारे पास ये जो वैल्यू है 0 है, 0 प्लस माइनस का होता नहीं है ना, 0 एक न्यूट्रल है, ना प्लस है ना माइनस है, तो इसलिए उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है जो कि 0 इज इक्वल टू 0 ही रहा, तो वो ट्रू है इस सेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ऑल एब्सोल्यूट वैल्यू जो है इक्वेशंस हैव 2 सॉल्यूशंस। नहीं, ये मोड के लिए है, इक्वेशन सारी नहीं होती हैं। एब्सोल्यूट का मतलब यहाँ पे तुम आगे मैं क्वेश्चन में बताता हूँ क्या होता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, तो उसमें ज़रूरी नहीं है, ये फॉल्स है। नेक्स्ट द इक्वेशन, ये जो मोड है इज इक्वल टू 0 है, नहीं सॉरी 0 नहीं होगा, फिर ये अगर वहाँ पे राइट साइड पे चीज़ें दी हैं तो ये इज इक्वल टू 2 होगा। इज इक्वलेंट टू x प्लस टू x माइनस 2, ये ट्रू है क्योंकि एक बार प्लस में आंसर देता है, एक बार माइनस में देता है। इस तरह लिख दो, चाहे प्लस माइनस 2 इस तरह लिख दो, दोनों बातें ठीक है, और ये जो है वो स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट द इक्वेशन, ये जो है हैज़ नो सोल्यूशन। बच्चों जब इसको मोड हम ख़त्म करेंगे, अच्छा एक तो ये बात ठीक है कि जब भी हम मोड के लिए वैल्यू यूज़ करेंगे वो कभी माइनस में आंसर दे ही नहीं सकती है। एक तो इस तरह से आप इसको रॉन्ग जो है वो कह सकते हैं कि मोड कभी माइनस में आंसर देता ही नहीं है, तो भाई ये गलत है। और जब मोड ओपन होता है तो प्लस माइनस दोनों में आंसर देता है, ये याद रखिएगा। अगर मोड लगा हुआ है तो राइट साइड पे माइनस नहीं आ सकता, इसको माइंड में बिठा लें अच्छे से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। द इक्वेशन, भाई ये इक्वेशन है इज इक्वलेंट टू, बच्चों उसने क्या किया है यहाँ पे, उसने ना ये जो है ना 3 के साइन चेंज कर दिए, हालांकि 5 के साइन चेंज होने चाहिए तो इसकी वजह से ये क्या होना है, ये फॉल्स है। तो ये हमारे पहले 5 जो हैं वो MCQs टाइप क्वेश्चंस हो गए। अब हम अपने इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। बच्चों यहाँ पे ये चीज़ हमारे पास दी हुई है, ये वाली, इसको सॉल्व करना है। तो एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे, तो ये प्लस वाला अलग सोल्व करेंगे और माइनस वाला अलग सोल्व करेंगे, दरमियान में लाइन लगा कर आप सोल्व कर लीजिएगा। तो मैंने क्या किया है कि ये प्लस वाला लेफ्ट साइड पे और माइनस वाला राइट साइड पे सोल्व किया है। अब ये जो -5 उधर जाके क्या होना, +5, तो उधर क्या बन जाएगा, 4 + 5 9। 3x लिखा हुआ है इधर, ये जो ऊपर से ऐसे ही आ रहा है, उसको अभी तक चेंज नहीं किया था मैंने क्योंकि वो कोई और x की वैल्यू है नहीं जिसके साथ सोल्व होगा। तो लास्ट पे हमने 3 था, इधर मल्टीप्लाई हो जाके क्या होना है, इसने डिवाइड हो जाना है। तो जब 3 से हम डिवाइड करेंगे तो 3 3 क्या हो जाएगा, 9। इसका एक आंसर आ गया। नेक्स्ट इस तरफ जो माइनस वाले के साथ सोल्व करेंगे, 5 उधर जाके हो गया प्लस का, बट अब इस दफ़ा इन दोनों में से आंसर डिफरेंट आना है। इस केस में इधर 9 आया था, उधर 1 आएगा कि 5 में से 4 को निकाल दिया तो 1 आया, और 5 के साथ प्लस था, बड़ी वैल्यू को साइन प्लस लिखो नहीं लिखो फ़र्क नहीं पड़ता। ये 3 इधर क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड, तो 2 आंसर बन गए हमारे पास। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक आंसर 3 बना और एक 1/3 बना, तो ये इसका आंसर आ गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम, और नेक्स्ट क्वेश्चन है जी ये वाला। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास पहले उसको थोड़ा सीधी करके वैल्यूज़ को लिखना है। ये -4 है ना, उधर जाके क्या होना है इस इक्वेशन के, +4, मैं इधर ले गया इसको, तो ये हो गया टोटल मिला के 11 और 4 15। ये 2 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या होना है इसने मल्टीप्लाई, जब ये मल्टीप्लाई होगा 15 से तो क्या बनाएगा 30, मैंने वो लिखा। अगले स्टेप में हमारे पास ये जो 1 था, ये 1 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करो फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगले स्टेप में मैंने इस ये वाला जो मोड था इसको ख़त्म किया। जब मोड ख़त्म होता है तो आंसर किस चीज़ में मिलता है, प्लस माइनस में, तो मैंने अब वो लिख दिया। अब आपको पता है प्लस वाली साइड अलग कर लो, माइनस वाली के लिए अलग साइड पर लिख लो उसको, और उन दोनों को सोल्व कर लो। 2 का कहाँ प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस होगा, 28 बचेगा, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ उधर जाके डिवाइड होगा, तो 28/3 आंसर आ गया। इस तरफ क्या करना है, 2 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस होगा, दोनों को माइनस करेंगे, -32 बनेगा, इधर ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, तो -32/3 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है बच्चों, इसमें ये वैल्यू दी हुई है, तो ये ज़रा सिंपल और सादा सी शक्ल में लिखा हुआ क्वेश्चन, बड़ी अच्छी बात है। तो प्लस माइनस में लिख दिया हमने डायरेक्ट, इसको कुछ चीज़ सोल्व नहीं करनी पड़ी, प्लस इस तरफ माइनस इस तरफ,
अब क्या करना है, ये 5 इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके 11 के साथ माइनस होगा, 11 में से जब 5 निकालेंगे तो 6 बचेगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, 6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3 आंसर। नेक्स्ट वाली स्टेप पे मूव करते हैं, जो माइनस का 11 था, ये 5 भी इधर के इसके साथ आके माइनस होगा, तो दोनों सोल्व होकर -16 बनाएंगे। -16 के साथ इधर ये 2 है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, -16 के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे जब डिवाइड होगा तो इसको जब कैंसिल करेंगे तो -8 आंसर आ जाएगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ब्रैकेट में, पहले माइनस की वैल्यू -8 और 3, ये इसका मतलब सोल्यूशन है, आपने ऐसे ही लिखना होता है। मैं आपको वैल्यूज फाइंड करके दे रहा हूँ, वो सोल्यूशन आपको लिखना आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बच्चों। अब इसमें बेसिकली दोनों तरफ जो है वो मॉडुलस लिखा होगा, आप एक काम करें, दोनों के मॉडुलस खत्म करें, एक साइड पे प्लस माइनस में लिख लें वैल्यूज़ को। तो मैंने इस तरफ प्लस माइनस में लिख लिए, तो प्लस वाली मैंने यहाँ लिखी, माइनस वाली मैंने यहाँ लिखी। अब एक्स वाली वैल्यूज़ को एक तरफ कर लो और विदाउट एक्स वाली को दूसरी तरफ कर लो, मैंने ऐसे ही किया है। नेक्स्ट एक्स वाली जो है वो सोल्व हो जाएंगी बच्चों। इसमें जो है मैंने अगले स्टेप में किया है, पहले मैंने इस राइट साइड पे इस माइनस की वजह से इन दोनों के साइन चेंज किए हैं, अगले स्टेप में मैंने एक्स एक तरफ कर लिया, विदाउट एक्स दूसरी तरफ कर लिए क्वेश्चंस में, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को जब सोल्व करेंगे -4x, इन दोनों को सोल्व करेंगे -10, इन दोनों को सोल्व करेंगे 8 और इन दोनों को सोल्व करेंगे तो 4। इधर जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है एक्स के साथ, उधर जाके क्या होना है डिवाइड, माइनस का 4 है ना, उधर जाके डिवाइड होगा ये, तो पहले तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, जब ये डिवाइड होगा उधर जाके तो 10/4 इज इक्वल टू 5/2, 2 के टेबल पे कटिंग होने के बाद जब इसकी बारी आनी है, जब 8 उधर जाएगा तो 4 1 4 4 2 8 और 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों आई होप कि इन क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। अब अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 5 क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन। सबसे पहले आप एक काम करें, ये बड़ा यूनिक क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट, मतलब आसान है पर इंपॉर्टेंट भी है साथ, क्योंकि छोटी सी ट्रिक इसमें यूज़ होती है, बच्चे घबरा जाते हैं उससे। गौर से सुने, आपने करना क्या है, इस 2x में और ये जो 2x है ये दोनों सेम वैल्यू है, इधर क्या हो रहा है माइनस, इधर आके हो जाए ना प्लस, तो 2x मोड में है और ये भी 2x मोड में है, इनको एक तरफ कर लिया, ये जो -3 उसको उठा में दूसरी तरफ ले गए, 5 था ना, ये 3 उसके साथ जाके ऐड हो गया तो 8 बन गया। अब आप गौर से सुने, एक वैल्यू ये है, एक ये सॉरी दो वैल्यूज़ हैं, एक और एक 2, तो 2 वैल्यूज मैंने बाहर लिख दी 2 दफ़ा, एक ये था x+2, एक ये x+2 था, तो 2x+2 हो गए मॉडुलस के अंदर इज इक्वल टू 8। ये 2 इधर क्या हो रहा था मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या होना इसने डिवाइड, तो कटिंग होने के बाद कितना बचेगा 4। तो बस अब इसका मॉडुलस, इसका सिंगल टर्म बच गई ना, उसका कैंसिल करेंगे मॉडुलस को, तो प्लस माइनस में 4 आ जाएगा, प्लस वाला एक तरफ रखेंगे, माइनस वाला दूसरी तरफ रखेंगे, सोल्व कर देंगे। ये जो 2 था इधर जाके माइनस हुआ, 2 निकल गया, एक आंसर आ गया 4 में से, और इधर से जो -2 जाएगा उधर तो उसके साथ -4 के साथ ऐड हो जाएगा तो -6 बनाएगा, तो दूसरा आंसर आ जाएगा। तो -6 जो है 2 इसको ब्रैकेट में लिखोगे तो आपके इसका फाइनल आंसर मिल जाएगा। वो आंसर लिखने का तरीका बता रहा हूँ। ओके, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 21 जो था यहाँ से उठ के उधर गया तो माइनस का हुआ, 9 में से 21 मैंने निकाल दिया, तो जो 9 में से 21 निकलेगा तो बचेगा 12। सही है, ये जो 2 है इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके 12 के साथ क्या होना इसने मल्टीप्लाई। बच्चों ये इधर आके होना है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई तो ठीक है, ये यहाँ पे आना चाहिए 24, लेकिन इस क्वेश्चन का सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह ये है कि जब हम ये देखते हैं कि इधर तो मोड लगा हुआ है और मोड कभी ये माइनस में आंसर देता नहीं है, इसका आंसर माइनस में आ गया तो इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, चाहे आप इसके नीचे ऐसे ये 5 डाल दीजिएगा, कभी सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल लिख दीजिएगा, दोनों में से जो आपको इजी लगे वो कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बच्चों। ये चीज़ें दी हुई हैं, अब इनको सोल्व करते हैं। ये चीज़ उठ के उधर गई तो प्लस हो गई, दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम लेकर जब सोल्व करते हैं इसको तो 1 बचता है, याद रखिएगा। 2 + 1 करेंगे तो ऊपर भी 3 नीचे भी 3, दोनों कैंसिल हुए, 3 बनता 3, तो नीचे 1 लिखते नहीं, ऊपर वाला 1 ऐसे ही आ गया ये। अब नेक्स्ट स्टेप में इस ये वाला जो मोड है ये खत्म हो गया, तो प्लस माइनस में आ गया 1। अब प्लस वाला एक तरफ कर लेंगे, माइनस वाला एक तरफ कर लेंगे। 4 इधर क्या हो रहा है डिवाइड, उधर जाके क्या होना 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो प्लस का 4 बना। ये जो 3 है इधर क्या हो रहा है जी, इधर हमारे पास प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस, यानी कि इसके साथ ये वाला साइन है प्लस का, उधर जाके कौन से माइनस का, तो 4 में से 3 निकाल दिए, 1 बचा। ये जो 5 माइनस का था उधर जाके डिवाइड हो गया तो -1 और 5 बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मैं तो इसकी दूसरी साइड पे ये जो 4 था उधर जाकर मल्टीप्लाई हुआ तो -4 बना, ये 3 उधर गया तो -3 होगा, -4 के साथ तो -7 बनेगा। अब दोनों तरफ जब माइनस आएगा तो माइनस माइनस तो हो जाएगा कैंसिल, यानी कि ऐसे बनेगा ना -5x -7 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो प्लस का 7 और 5 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। इसमें ये वैल्यूज़ दी हुई थी, इसको मैंने जो है सिंपली क्या किया है, ये सिंपल फॉर्म में दिया हुआ था, मैंने उसके वो कैंसिल कर दिया, सॉरी मोड को ख़त्म कर दिया, प्लस माइनस में लिखा, उसके बाद प्लस वाली वैल्यू इधर लिख ली, माइनस वाली उधर लिख ली, दोनों को अलग अलग सोल्व करते हैं। ये जो पोर्शन था नीचे ये इधर क्या हो रहा था डिवाइड, उधर 6 के साथ क्या होना इसने आगे मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई किया तो आगे 12 - 6x, एक्स वाली वैल्यूज एक तरफ कर ली, विदाउट एक्स वाली दूसरी तरफ कर ली, दोनों को सोल्व किया, 7 डिवाइड हुआ 1 आंसर आ गया। इस तरफ जब हम गए तो हमने ये देखा कि -6 का मल्टीप्लाई होगा तो 7 मल्टीप्लाई भी हुआ, साइन भी चेंज हुए माइनस की वजह से, इस माइनस की वजह से। अब एक्स वाली वैल्यूज एक तरफ, विदाउट एक्स वाली दूसरी तरफ, ये चीज़ें बनी, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 5 से तो जाके 17 को 5 से डिवाइड किया तो 17/5 आंसर आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास एक्सरसाइज 7.2 भी कंप्लीट होगी। बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। तो आई होप आपको इसकी भी समझ आ गई होगी।